हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी जलवायु का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। यदि आपने हर पिछला पार्ट नहीं देखो तो जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा मिट्टी, भूगर्भिक संरचना, राज्य निर्माण, गठन, पर्वत पठार सभी चैप्टर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएससी में हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, व्यापम में भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और देखिए, हम लोग जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो क्या है, पीएससी व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर हैं, तो उसको आपको अच्छे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो अ उष्ण, ब आर्द्र, स उष्ण आर्द्र, द अत्यधिक। तो इसका आंसर है स उष्ण एवं आर्द्र। नेक्स्ट, इस राज्य की जलवायु कैसी है? अ समशीतोष्ण जलवायु, ब उष्णकटिबंधीय जलवायु, स अल्पलाइन जलवायु, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ क्या है, एक भूअवस्थित राज्य है। अब भूअवस्थित राज्य होने के कारण क्या है, यहाँ जो वर्षा होती है वो क्या होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण होती है, ठीक है। कौन सा रहेगा? तो ब इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को गर्म हवाएं कहते हैं, ठीक है, गर्म हवा। अब गर्म हवा को और क्या कहते हैं साथ में? लू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? द लू। चलिए नेक्स्ट, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? अ हाँ, ब कभी नहीं, स अधिकतर नहीं, द कभी कभार। तो देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ क्या है, इस क्षेत्र में मैकल पर्वतमाला है, ठीक है, जो कहाँ होते हैं, अरब सागर से आने वाली जलवायु क्या करता है, लौटा देता है, ठीक है। तो तात्पर्य क्या है, वर्षा पर्वतों से इस प्रभावित होती है, ठीक है, पर्वतों के कारण। तो क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो समझिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? तो देखिए, वर्षा छाया का तात्पर्य है जिस क्षेत्र में मानसून बहुत कम पहुंच पाता है, किसी पर्वतमाला के द्वारा, किसी ऊंचाई के कारण द्वारा, या अत्यधिक ऊंचाई में होने के कारण, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्षा छाया कहते हैं, या वृष्टि छाया भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वृष्टि छाया, इस दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हम जानते हैं जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो क्या है, क्या होता है, इस कारण जो अपना ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है, वर्षा कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब मैकर पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। तो देखिए, इसको भी एक समझते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से कुछ समझना है अपने को। देखिए, जो यहाँ से आपको क्या आता है, मानसून आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस हिस्से में चढ़ता है, ठीक है, और यहाँ प्रवेश होने के कारण क्या होता है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा हो जा रहा है, अपना रायगढ़ हो जा रहा है, जसपुर हो जा रहा है, और देखिए इस क्षेत्र में भी पहुँचता है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। इन दोनों बात को ध्यान में रखना है। इन दोनों के बाद जो वो पहुँचता है, जो वो किस क्षेत्र में जाता है? मध्य में जाता है। सबसे पहले कौन सा? दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सर्वाधिक आंसर वर्षा यहीं होगी और यहाँ होगा। तो क्या क्या हो गया आपका? जसपुर नगर, दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन। तो इसका आंसर है अ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? अ जुलाई से अक्टूबर, ब मार्च से जून, स नवंबर से फरवरी, द सितंबर से नवंबर। तो देखिए, हम देखते हैं डिटेल से। तो देखिए, ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु कब से कब होता है? तो 16 फरवरी से, ठीक है, कितना? 15 जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु क्या है? 16 जून से, ठीक है, 16 जून से 15 अक्टूबर तक, ठीक है। अगला क्या है? शीत वर्षा। जो शीत वर्षा है वो क्या होता है? 16 अक्टूबर से कहाँ तक? 15 फरवरी तक, ठीक है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। देखिए, शीतकालीन पूछा गया है तो कभी ग्रीष्म में पूछ सकता है, वर्षाकालीन भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है? 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। देखिए, तो अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर आता है। तो इसका आंसर रहेगा नवंबर से फरवरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? अ बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, ब पश्चिमी विक्षोभ, स स्थानीय तापांतर, द उत्तर पूर्वी हवाएं। देखिए, आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। हम लोग सोचते हैं कि जो
मई का महीना होता है, उस टाइम में क्या होता है, जो अरब सागर वाले क्षेत्र में अधिकतर हर साल वहाँ क्या होता है, जो अरब सागर वाले क्षेत्र में क्या होता है, तूफान उठता है, चक्रवात उठता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्न में से किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, अबूझमाड़ा, जो कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए ये अब तक 4 बार आ चुका है, 4 से 5 बार आ चुका है, यही क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, टोटल यदि आप देखें क्वेश्चन पेपर को तो 6 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, किसमें, CGPSC और व्यापम दोनों मिलाकर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा खाली स्थान है, 1500 मिलीमीटर, ब 800 मिलीमीटर, स 1200 मिलीमीटर, द 2000 मिलीमीटर। तो देखिए इसका आंसर है स 1200 मिलीमीटर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 1600 से 1900 मिलीमीटर, ब 1000 से 1500 मिलीमीटर, स 1200 से 1800 मिलीमीटर, द 1300 से 1600 मिलीमीटर। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, द 1300 से 1600 मिलीमीटर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में औसतन खाली स्थान वार्षिक वर्षा होती है। तो 127.2 सेंटीमीटर, ब 429.2 सेंटीमीटर, स 129.2 सेंटीमीटर, द 214.2 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, स 129.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? मकर रेखा से इसकी निकटता, ब भूमध्य रेखा से निकटता, स दक्कन पठार से इसकी निकटता, द कर्क रेखा से इसकी निकटता। तो हम जानते हैं किसके कारण होता है, कर्क रेखा के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? तो वनों के कारण, ब कम दाब से, स स्थानीय प्रभाव से, द मानसून से। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, द मानसून से। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? कांकेर, ब बिलासपुर, स नारायणपुर, द रायगढ़। तो इसका आंसर है स नारायणपुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है? जसपुर क्षेत्र, ब बलरामपुर क्षेत्र, स कोरबा क्षेत्र, द चांपा क्षेत्र। देखिए जसपुर के मैन पाट क्षेत्र में, ठीक है, जसपुर के किस क्षेत्र में, मैन पाट क्षेत्र में अति निम्न ताप रहता है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान भी इसी को माना जाता है, मैन पाट को। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जसपुर क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, ब छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, स छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, द तापमान वर्षा भर सामान्य रहता है। तो इसका आंसर है स छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? अर्क मैदान, ब बस्तर का पठार, स उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये छत्तीसगढ़ है, ये अपना उत्तरी हिस्सा है, अपना क्या है, दक्षिणी दंडकारण्य हिस्सा है। ठीक है, जो जलवायु प्रवेश करता है बंगाली खाड़ी से, वो कहाँ प्रवेश करता है, सबसे पहले यहाँ प्रवेश करता है दंडकारण्य क्षेत्र में, और फिर क्या किस हिस्से में जाता है, ऊपरी वाले हिस्से में। ठीक है, जसपुर बेसिन रायगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, तो जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ क्या होता है, इस कारण से कम वर्षा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून, ब दक्षिणी पश्चिमी मानसून, स उत्तर पूर्वी मानसून, द दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो हमारा आंसर है द दक्षिण पूर्वी मानसून। देखिए आपको एक फैक्ट बात बता देता हूँ। ठीक है, क्या वर्षा जो होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है किस क्षेत्र से होती है? तो स्रोत के हिसाब से बता रहा हूँ, जो अपना आंकड़ा है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, राज्य शासन द्वारा, उसके आधार पर क्या है, जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती थी किस क्षेत्र से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, किंतु पेशी द्वारा, किसके द्वारा, पेशी के द्वारा इसका आंसर क्या लिया है, दक्षिण पूर्वी मानसून लिया गया है। इसलिए मैं आपको द बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी लिया है तो आगे भी यही लेगा। अगर नेक्स्ट साल वो अपना उत्तर चेंज कर लेता है तो पेशी का उस पर सवाल उठेगा। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट है वो उस पर क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि आपने पिछली बार वो लिया था, आप इस बार ऐसे कैसे ले रहे हो क्या। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि रियल आंसर क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है।
लेकिन पीएससी उत्तर क्या लिया है, दक्षिण पूर्वी मानसून लिया है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके दो दो आंसर हैं, रियल आंसर कुछ और है, विभाग द्वारा कुछ और आंसर लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे केवल 5% क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।